नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? मेथ्स बाय संदीप सर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास को बिल्कुल बहुत अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी को मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं। जिन्हें को बोर्ड मास पता भी नहीं है कि क्या होता है, आज की क्लास देखने के बाद आपको बोर्ड मास में मजा आ जाएगा। आप बोर्ड मास के क्वेश्चन लगाने लग जाओगे और बिल्कुल करेक्ट भी होने वाले हैं। बस आपको प्लस माइनस इंटू भाग करना याद होना चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी विद्यार्थी क्लास में नए हैं उन्हें भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको बताना है क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वी बोर्ड मास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? वी बोर्ड मास लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बोर्ड मास की आवश्यकता क्यों पड़ी। बोर्ड मास की आवश्यकता इसलिए पड़ी बच्चों, क्योंकि यदि एक एक एग्जाम में आपको एक सवाल दिया गया, एग्जाम में एक सवाल दिया गया है जिसमें प्लस माइनस भाग सभी चिन्ह एक साथ हो गए थे, सभी चिन्ह एक साथ दे दिए गए थे आपको। तो साथ ही साथ क्या हुआ, कोई बच्चा माइनस से शुरू कर रहा था, कोई बच्चा इंटू से शुरू कर रहा था, कोई बच्चा भाग से शुरू कर रहा था। तो भैया सभी के आंसर क्या आ रहे थे? गलत आ रहे थे। सभी के आंसर क्या आ रहे थे? गलत आ रहे थे। तो ऐसे तो फिर क्या हो गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही। पर सभी ने करा क्या था, मेथड सबकी सही थी कि भैया माइनस कराए तो माइनस करने का तरीका बिल्कुल सही था। पर क्या था कि आंसर सभी के अलग अलग आ रहे थे। तो इससे आंसर को सभी का सेम लाने के लिए एक मेथड लाई गई जिसको बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं। ये आपको मैं समझा समझा रहा हूँ कि ये बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है? इस बोर्ड मास को पढ़ने के हमारे को क्या लाभ मिलने वाला है, बिल्कुल हमारा जो परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा प्लस माइनस इंटू भाग, ये सभी को आप सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यदि आपको बोर्ड मास नहीं पता है, आप आपके तरीके से करोगे तो भैया आप या तो प्लस से स्टार्ट कर दोगे, माइनस से स्टार्ट कर दोगे सवाल को, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? गलत आ जाएगा। तो हमें किस तरह से सवाल को आंसर मतलब सवाल को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको मैनिकुलम बार सोल्व करना है। बार क्या होता है? जैसे इस दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 माइनस 3, तो इसको क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ब्रैकेट, इसके सबसे फर्स्ट नंबर पे आप बार सोल्व करोगे, सेकंड नंबर पे आप क्या सोल्व करोगे? ब्रैकेट सोल्व करोगे, थर्ड नंबर पे आप क्या सोल्व करोगे? ऑफ सोल्व करोगे। क्या सोल्व करोगे? ऑफ सोल्व करोगे या का सोल्व करोगे। इतना सभी को पता होना चाहिए। ऑफ या का मतलब होता है इनटू। ऑफ या का मतलब क्या होता है बच्चों? इनटू होता है। इसी के साथ आप क्या सोल्व करने वाले हो? चौथे नंबर पर आप सोल्व करोगे, भाग सोल्व करोगे। इसके बाद पांचवें नंबर पे गुणा सोल्व करने वाले हो। फिर आप माइनस प्लस में से दोनों में से कोई भी आप सोल्व कर सकते हो। पहले ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप माइनस से पहले प्लस सोल्व करना ही जरूरी है। कोई सा भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको सवाल में नहीं आने वाली है। अब ये समझना है कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है और ये हमारा कौन सा ब्रैकेट होता है? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट होता है? ये वाला। तो सबसे बड़ा ब्रैकेट तो आपका ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। तो क्या पता चला? सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। अब देखिए, इसके बाद में आपको बोर्ड मास से एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये आपको लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम और इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ब्रैकेट सोल्व करना है बच्चों। क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। तो ये क्या लिखा है? ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है ना? ये क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याएं सोल्व करना है। अब अंदर वाली सभी संख्या सोल्व करना है, उसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले देखिए क्या सोल्व होगा? भाग सोल्व होगा। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? भाग सोल्व होगा। तो 15 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है अंदर, 10 प्लस 15 भागित 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है ना? सबसे पहले भाग सोल्व होगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 15 में 5 का भाग देंगे, कितना जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। इंटू 4 लगा हुआ है, माइनस 2 इंटू 2 लगा हुआ है, प्लस कितना लगा है? 10 लगा हुआ है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक एक स्टेप को सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद अब देखिए, हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया, इसके बाद हमने भाग सोल्व कर लिया। भाग के बाद क्या सोल्व होगा? आपको पता होना चाहिए कि क्या सोल्व होने वाला है। भाग के बाद हमारा गुणा सोल्व होने वाला है, मल्टीप्लाई सोल्व होने वाला है बच्चों। क्या सोल्व होने वाला है? मल्टीप्लाई सोल्व होने वाला है। तो मल्टीप्लाई को कैसे सोल्व करने वाले हैं? 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4।
अब मल्टीप्लाई दो क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई को अलग अलग सोल्व कर लिया, पर सोल्व क्या होगा, भाग के बाद आपका मल्टीप्लाई सोल्व होने वाला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहो तो प्लस सोल्व कर लो पहले या माइनस सोल्व कर लो, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। आपने इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व किया है तो कितना आ गया, 18 आ गया। और बाहर कितना लगा हुआ था बच्चों, 4 लगा हुआ था। तो इस तरह से इस ब्रैकेट को, इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर 4 लगा हुआ था। जब किसी संख्या के को ब्रैकेट से बाहर निकाला जाता है तो संख्या काय में हो जाएगी, इंटू में हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे 4 इंटू कितना हो जाएगा, 18। 18 चौको कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छे से आपको समझ में आने वाली है सभी चीजें। सभी कहानी बिल्कुल जो जैसा जैसा मैंने बताया है आपको, वैसा वैसा हमें सोल्व करना है, तो आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या सोल्व होने वाला है बच्चों, भाग सोल्व होने वाला है। क्या बोर्ड मास से क्या सोल्व होने वाला है, भाग सोल्व होने वाला है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 को कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 इंटू 7 माइनस कितना 10 प्लस कितना 40। सबसे पहले भाग सोल्व कर लिया सर, जैसा जैसा बोर्ड मास ने बोला है वैसा वैसा हमने सोल्व कर लिया। जैसा बोला गया है आपको वैसे ही सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि पहले इंटू सोल्व कर लोगे, इंटू सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, बोर्ड मास में बोला गया है आपको कि इसके बाद आपको सोल्व करना है क्या, इंटू। इसके बाद आपको सोल्व करना है इंटू। तो 7 चौको कितना हो जाएगा बच्चों, 28 माइनस 10 40 प्लस। अब इसके बाद क्या सोल्व करना है, आप चाहो तो प्लस सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो माइनस सोल्व कर सकते हो, कुछ भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 को जब 28 में जोड़ेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, 58। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 58। अब देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम होने वाला है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे 1 ब्रैकेट दिया, तो इनको समझना, इसमें परीक्षा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बोर्ड मास से हम ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं। क्या सोल्व करने वाले हैं बच्चों, ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचने वाला है, हमारा 2 बचने वाला है। और जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लगता है, इंटू लगता है। 8 हो गया, 16 हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब इसके बाद क्या सोल्व होने वाला है, भाग सोल्व होने वाला है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 2 दूनी 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, 16 वैसा का वैसा आने वाला है। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 8 इंटू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो क्या आता है, इंटू आता है। 8 दूनी कितना, अब वापस ब्रैकेट सोल्व होगा, बोर्ड मास से क्या सोल्व होगा, सब वापस ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 16 भागित 16 आ जाएगा। अब आपका आंसर कितना आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। जो आपको दिक्कत आने वाली है सवाल में, वह सभी दिक्कतों को मैं लेकर आया हूँ। उन सभी दिक्कतों को हम कैसे सोल्व करना है परीक्षा में, उस सभी दिक्कतों को मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है ना, सभी प्रॉब्लमों को एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका समय भी ज्यादा नहीं लगने वाला है इस क्लास को सीखने में। ठीक है ना, बोर्ड मास को सीखने में आपका समय भी ज्यादा लगने वाला नहीं है। अब देखिए, अब बार क्या होता है, बार को कैसे सोल्व किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है ना, इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, इसको हम लिख देते हैं बीच में प्लस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बोर्ड मास ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले बार सोल्व होगा। क्या सोल्व होगा, बार सोल्व होगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यदि आप इसको बोर्ड मास से सोल्व नहीं करते हो, बोर्ड मास से सोल्व नहीं, अब ये बार जहां तक लगा है उतने ही बार को लेना है आपको। ये नहीं है कि माइनस 2 ले लेना है, इस 2 को इस तरीके से लेना है आपको, 2 प्लस 2। ठीक है ना, इस माइनस को आगे वाले माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बार सोल्व होगा, तो भैया 4 में से 2 जाएगा, कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है सर। ठीक है ना, यहाँ तक सोल्व हो गया। फर्स्ट नंबर पे बार सोल्व हो गया, सेकंड नंबर पे भाग सोल्व होगा। सेकंड नंबर पे क्या सोल्व होगा, भाग। तो सेकंड नंबर पे भाग सोल्व कर लिया, 5 से कितना आ गया, 15। 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे बीच में क्या लगा है, इंटू, यहाँ पे बीच में इंटू लगा है, प्लस कितना है, 10। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है आपका। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, देखिए
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका? देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे इंटू 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बार क्यों सोल्व करा? ये माइनस क्यों सोल्व करा? क्योंकि भैया बोर्ड मास में बेने कूलम बार को सबसे पहले सोल्व करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 और भार कितना दे रखा है? 14, 14 के साथ इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। मैंने क्या बोला था क्लास में शुरू में कि आपको इंटू भाग माइनस प्लस करना याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अब क्लास का लास्ट सवाल लेते हैं, उस क्वेश्चन से और आपको सीखने को मिलने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले क्या सोल्व होगा बोर्ड मास से? बोर्ड मास से बोर्ड मास से हमें बार सोल्व करना है। अब ये बार -8 तक नहीं है, बस 8 तक दे रखा है। कहाँ तक दे रखा है? 8 -5 तक। 8 में से -5 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? माइनस का 3 आ जाएगा। सॉरी कितना जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। सबसे पहले हम 8 -5 सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार लगा है तो कितना जाएगा? प्लस का 3 आने वाला है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए ये सवाल कैसे बनाएँ? 6 + 2 × 4, ठीक है? इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब इससे थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, इसको सोल्व कर लेते हैं देखिए। और इसके बाहर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है? और -5 लगा हुआ है, ठीक है ना? -5 लगा है, माइनस कितना लगा है? 18 लगा है, ठीक है ना? इसमें 2 ब्रैकेट एक साथ लगा के दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो 18 -5 माइनस देखिए इस पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले ब्रॉड मास से हमने इंटू सोल्व करा, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है? यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये माइनस लगा था तो ये वाला माइनस लगा दिया हमने, यहाँ पे ये माइनस लगा था तो ये माइनस लगा दिया। इसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों हम? इसके बाद करने वाले हैं हम बस कैलकुलेशन थोड़ी-सी और सवाल सोल्व होने वाला है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 14 देखिए या तो पहले इन दोनों को सुनो सोल्व कर लेना है, ठीक है ना? जिसने भी कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को भी देख लेना है आपको, तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन में मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ देखिए ये 18 और -14 लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस के 4 में से -5 करेंगे तो माइनस का 1 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बच्चों आज की क्लास में मैंने जो आपको बोर्ड मास सिखाया है कि बोर्ड मास क्या है, कैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तरीका तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।